किया है, शोषण नहीं किया। पुलिस पर क्षत्रियों ने इस गांव के लिए, हर गरीब के लिए अपना बलिदान दिया और सिर दिया। इस चीज को क्यों भूल गए आप? जिस कौम ने गायों की और गरीबों की रक्षा के लिए अपना सिर कटाया है, उसको आप भूल रहे हो। आज बॉर्डर पर हर साल लाखों रुपए मर रहे हैं। आप बिना पूछे देख लो, अखबार में आपको सिंह भी नजर आएगा कि आज सिंह कौन हुआ है, भरत सिंह। कौन मर रहा है? कारगिल में कौन मरे? हजारों लाख मरे। तो हम इसके लिए बलिदान देने वाले, हम अत्याचार करेंगे, ये क्यों भूल गए? क्यों भूल गए ये नेता? पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। शास्त्र इसको हम सब एक है। पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, चाहे कोई भी हो, किसी जगह हो, उसको अलग है। आप छत्तीस कौम के लोग एक हो। और आज जिस तरीके से दो समाज को बांटने की कार्रवाई हो रही है, क्या काम है अपना मेघवाल भाई नहीं? कई जगह तो अपने लाकड़ी लोरा लाकड़ी की हुई है इन जात से। काम आप करते हैं सरकारी 50 से 60% सरकारी कर्मचारी, कोई भी आदमी बता कर आगे कहते कि साहब हमारे साथ हो रही है। कहीं भी कोई आदमी छुआ नहीं करता। फिर भी बावजूद इस प्रकार से पूरे भारत में विशेष रूप से जालोर को, और जालोर में विशेष रूप से क्षत्रियों को जो बदनाम किया जा रहा है, उसका अपन घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। हाँ, इंद्र कुमार ने मौत हुई, मैंने पूछा छोटे से बच्चे की, तो किसी कारण से हुई है, हमें भी तकलीफ है, हम उसको रात नहीं देते हैं। साथ में हम सहयोग को तैयार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद झूठा भाषण लगाना, किसी को बदनाम करना, झूठे मुकदमे में फंसाना, इस प्रकार की कार्रवाई ये न्यायोचित नहीं है। और मैं आपको लास्ट में यही एक आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में, ये तो अभी शुरुआत है, यदि इस प्रकार से सबके साथ अन्याय हुआ तो आपको बहुत ज्यादा इससे 100 गुणी ताकत बतानी पड़ेगी, तभी आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। जय माता दी, जय राम। धन्यवाद आदरणीय बजरंग सिंह जी। अब मैं आगे की कड़ी में हेलो अब मैं आगे की कड़ी में हमारे बीच में विराजमान तखत सिंह जी जोधा बाड़पुरा, उनसे निवेदन करूंगा कि वे पधारें, दो शब्द कराएं। तखत सिंह जी। सर्व समाज के पधारे हुए सभी बुजुर्गों, भाइयों और मातृशक्ति, मेरा निवेदन एक ही है कि जो भी घटना हुई है उसकी न्याय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न कि उसको भटका करके किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके प्रताड़ित किया जाए और निर्दोषों को बेवजह फंसाने की कोशिश नहीं की जाए। और उनके लिए सभी अपने एकजुट होकर अनुशासित तरीके से ज्ञापन दें, इसमें अपनी गरिमा है। धन्यवाद भवानी सिंह जी दांडिया, आपसे निवेदन करूंगा। सर्व समाज से पधारे हुए मेरे पिता बुजुर्गों, मेरे हम उम्र साथियों, युवा साथियों, मातृशक्ति, इस पावन शक्ति की धरा जालोर में मल्केश्वर मठ में आज सब समाज जो इकट्ठा हुआ है, वो अन्याय के खिलाफ अपन आवाज उठाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अपने आज आप इतने देख रहे हो कितने लंबे समय से रोज कुछ न कुछ बकवास किए जा रहे हैं, लोग अपने खिलाफ भड़काते जा रहे हैं, अपना जीना दुर्भर हो जाएगा। इस स्थिति में यदि अपन ने विरोध नहीं किया तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। मेरे पूर्व वक्तों ने काफी कह दिया, आप रोज अखबार में सुनते ही हैं, परंतु इसके साथ ही अपन को ये भी मिलने, दो चैल सिंह और थान सिंह, दो राजपूत, दोनों को फंसाया गया।
उनका क्या दोष था। इसलिए ये अपन को मांग करनी है कि दोनों को क्यों फंसाया जा रहा है, क्या दोष किया राजपूत, ऐसे कितना गुनाह है। राजपूतों ने आज दिन तक कितने अत्याचार किए हैं, राजपूतों ने कोई शोषण नहीं किया, राजपूतों ने शासन किया है। वो शासन बहुत अच्छा शासन था जिसके अंदर कभी भी कोई अत्याचार नहीं होता था। परंतु ये अभी इस सरकार में राजनीतिज्ञों ने, ये राजनीति लोग ये अपन को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भाई जितने भी 36 कौम के लोग हैं अपन साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, कभी कोई भावना नहीं रखी गई है। परंतु ये हम अपन को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति के लोग। इसलिए अपन को एक्टिव होकर के, जागृत होकर के इसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। विरोध नहीं किया तो अपना जीना दूर हो जाएगा, गाँव में रहना दूर हो जाएगा। अपन सभी भाइयों से एकजुट होकर के पुरजोर आवाज में इसको किसी भी हालत में, चाहे धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसकी जांच होनी चाहिए। अपन ये नहीं कहते हैं कि बच्चा जो गुजर गया है उसके लिए अपन को दुख नहीं है, अपन को बहुत दुख है, उसके प्रति अपनी बहुत सांत्वना है कि बच्चा गया है, गरीब के घर का गया है। परंतु ये बुरी जो दोष हो रहे जा रहे कि मटकी का पानी पीने के लिए, हमारे मटकी का पानी तो वही करते हैं हमेशा, हम तो साथ में हम कभी तो रखे नहीं है। यही बात है। अभी हमको अपन को एक मांग ये भी करनी है कि उनके खिलाफ ये जांच की जाए और जांच के अंदर झूठा अपन को भी एक FIR दर्ज करानी चाहिए। मेरे ख्याल वकील साहब ऐसा हो सकता है तो क्या अपन FIR दर्ज करा सकते हैं क्या उनके खिलाफ? तो अपन को आज FIR दर्ज करा उनके खिलाफ कि उन्होंने ये माहौल खराब किया है। आज पूरा हिंदुस्तान का उन्होंने माहौल खराब किया है। उन्होंने इस तरह से माहौल खराब कर करके सबको ये जो सामाजिक सद्भाव है उसको खत्म करने की कोशिश की। इसके उनके खिलाफ एकजुट होकर के अपन को आज ही FIR दर्ज करवानी चाहिए और SP साहब से मांग करनी चाहिए कि इस देवाराम के खिलाफ SP जिसने भी FIR दर्ज करी है उसके खिलाफ FIR दर्ज करके जांच की जाए तो उसकी सद्भावना बिगाड़ी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी हमारे कर्मचारी ग्रुप हैं वो भी उनका छुट्टी होगी, 1-2 बजे तक वो पहुंचने वाले हैं, उसके इंतजार करें और अपन साथ मिलकर के पूरे जोश से अपन वहां पर जाकर के अपन को ज्ञापन देना है और पूरा दबाव बनाना है। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, धरना देने की स्थिति आए, कुछ भी आ जाए, जब तक अपन को पूर्ण आश्वासन नहीं मिले तब तक अपन को पीछे नहीं खिसकना। जय हिंद, जय भारत, जय नाथ। धन्यवाद साहब। मैं संबोधन की अगली कड़ी में सुमेरपुर से पधारे अपने जयेंद्र सिंह जी गलथनी जो किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आप पधारे। और हाँ, जयेंद्र सिंह जी गलथनी का फरमाना है कि पहले अपने जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। उमा शंकर जी मोदरा अपने जिलाए हैं किसान मोर्चा से, प्रखर वक्ता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी संबोधन दे रहे हैं। उमा शंकर जी मोदरा। भारत माता की, भारत माता की, 36 कौम जिंदाबाद, 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 36 कौम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस 36 कौम के इस विशाल प्रदर्शन में गांव-गांव से आए हुए मेरे किसान साथियों, युवा साथियों और बुजुर्ग भाइयों, मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि ये जो जनता इकट्ठी हुई है ये न तो किसी के पक्ष में आई है न विरोध में आई है। ये जनता तो इसलिए आई है कि जो कुछ लोग स्वार्थ के कारण इस मारवाड़ की धारा को पिछले कई दिनों से जातिवाद में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक समरसता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके विरोध में आ रहा है। साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जालोर, पाली, सिरोही एक साथ जुड़े हुए जिले हैं। पिछले कई दिनों से एक संप्रदाय, एक विशेष जाति के लोग, और मैं तो विशेष जाति के लोग नहीं कह रहा,
एक विशेष जाति की नेतागिरी करने वाले लोग इस समाज को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। हम उसका विरोध करना चाहते हैं। इसमें से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हत्या का समर्थक नहीं है। यदि उस बच्चे की हत्या हुई है, इंद्र कुमार की हत्या हुई है या फिर उसकी डेथ हुई है, ये जांच का विषय है। सरकार उसकी जांच करे, जो दोषी हो उसको ज्यादा से ज्यादा दंड दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना मतलब जातिवाद का जहर ढोलकर आप एक जाति को बदनाम करें, 35 कौम और एक कौम को अलग करने की कोशिश करें, ये सहन नहीं होगा। ये हम बताना चाहते हैं। साथियों, ऐसा ही पाली जिले में कुछ दिन पहले एक हत्याकांड हुआ। उसके अंदर बड़े लवाजमे के साथ यूपी से एक तथाकथित नेता अपने लवाजमे के साथ आया, हिंदू राजस्थान के अंदर प्रवेश किया और पाली के अंदर आकर भड़काऊ भाषण दिए। सरकार उसके खिलाफ उसके सामने नतमस्तक हो गई। लेकिन जयेंद्र सिंह जी ने 35 कौम को एक करते हुए एक प्रदर्शन किया। परिणाम ये हुआ कि वो नेता जब वापस आने की कोशिश की, उदयपुर के अंदर ही उसको रोक के वापस भेज दिया और बार-बार को यूपी बिहार बनने से बताया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूपी बिहार हम नहीं बनने देंगे। मारवाड़ के अंदर कभी भी कोई जातीय साहब जैसे यूपी में होता है वैसे नहीं होता है। यहाँ तो हमेशा से बड़ी कौम छोटी कौम का संरक्षण करती है, बड़ी कौम छोटी कौम को पालती है। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके अंदर यदि किसी ठाकुर साहब ने काम बसाया होगा तो पहले हरिजन लाए हैं, पहले मेघवाल लाए हैं, मोची लाए हैं, धोबी लाए हैं और इस प्रकार खाती लाए हैं। इस प्रकार सभी कौम को और बनिया और ब्राह्मण भी लाए हैं, सभी कौम को मिलाकर गांव को बसाया है। ऐसी समरसता, ऐसी सामाजिक समरसता हिंदुस्तान में किसी भी गांव में नहीं, केवल सिरोही में मिलती है। इस बात को कैसे भूल जाते हो साथियों? वक्त हो गया, मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बारवा के अंदर पाली के अंदर जो लोग इकट्ठे हुए उसका परिणाम ये हुआ, उस नेता को उदयपुर में भेजा और आज भी मुझे समाचार मिला है वो तथाकथित नेता जोधपुर आया और जोधपुर से प्रशासन ने उस समझिए के कारण वापस भेज दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यदि इस प्रकार की ताकतों से लड़ना है तो एक होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। इनकी जो गंदी राजनीति है, उस राजनीति वोट बैंक की जो राजनीति है, उसके कारण 35 कौम को एक कौम टारगेट करके यदि नेतागिरी करते हैं तो 35 कौम को इकट्ठा होकर इनको अपनी औकात बतानी पड़ेगी। यदि आपने ये बता दिया तो हिम्मत नहीं होगी वापस इस प्रकार का लांछन लगा के किसी गरीब, किसी निर्दोष, किसी अन्य व्यक्ति को SC/ST एक्ट में फंसाकर इस प्रकार मुकदमा दर्ज करें। मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी प्रकार का दोषी है उसको दोष दें, उसमें कोई शक नहीं है। यदि कोई पिटाई की है उसके कारण बना है तो कानून अपना काम करे, उसके हमें कोई दोष, हमें कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये SC/ST का नाम लेकर झूठा फंसाया जाए, ये हम सहन नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। आज संख्या कम हो सकती है लेकिन इतनी संख्या बहुत है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा करेंगे, लेकिन इस प्रकार की सामाजिक समरसता के अंदर जो फूट डालने का प्रयास किया है उसको नहीं सहन करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जब तक हमें न्याय नहीं मिले, जब तक ये लोग फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसको नहीं चुप हो, जब तक हमें अपना संघर्ष जारी रखना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुनोरा साहब, आपने रियलिटी बताई। अब मैं संबोधन की अगली कड़ी में जयेंद्र सिंह जी गलकरी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और विशाल जन समूह को 36 सर्वजन
इस सतीश कौम के लोगों को संबोधन दे रहा है। जयेंद्र सिंह गलत नहीं। सम्मानित मंच, दूर दराज से अपने हक की लड़ाई करने पधारे मेरे साथियों, लॉर्ड ऑर्वेल ने अपनी किताब में लिखा है, जो भारत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने कहा आने वाले युद्ध के लिए जब आपस में सैनिक आपस में युद्ध की बात करने लग जाते हैं तो यह मान लिया जाता है कि सेना युद्ध के लिए तैयार है। जिस समूह में आप आए हो, मुझे यह मान के तय है कि सेना युद्ध के लिए तैयार है। आप अंदाज लगाए जालोर में जो बातें ये लोग कर रहे हैं, जो बाहर से लोग एमएलए बाहर से आके कहता है या मटकी का छुआछूत हुआ है या डोटा सर आके कह के चले जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, जांच की एजेंसी कौन है या कौन कहेगा जो सही माना जाएगा? आपका पुलिस अधीक्षक कह रहा है कि छुआछूत का कोई केस ही नहीं हुआ, उसका स्टेटमेंट है अखबार में। ये क्या ये वहां वाली में हुआ? आपका विधायक कह रहा है छुआछूत का कोई केस नहीं है। ये जो लोग आए हैं ये दिमाग से निकाल दें, जो राजनेता कर रहे हैं चुनावी राजनीति हल से, हमारे की ताकत है, इनको घर में बिठा कर रख देंगे। जिंदाबाद। आप लोगों को संगठित रहना पड़ेगा। कोई आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक अपन को न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपसे 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको हिम्मत और साहस से लड़ाई लड़नी पड़ेगा, पर मैं इस मंच से आश्वासन देता हूँ, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका जो सहयोग होगा तो ये सरकार को बदलने की हिम्मत रखते हैं हम। आज चुनाव लड़ने को देख रहे हैं हमारे सामने। आपको किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये बात करनी पड़ेगी। ये अधर्म की लड़ाई है और ये आप मान लो, ये कलयुग की महाभारत है। धर्म अधर्म की लड़ाई है, न्याय अन्याय की लड़ाई है। और आप और हम जानते हैं इस कलयुग की महाभारत में हमारे पास भीम का गदा नहीं है, अर्जुन के बाण नहीं है, धर्मराज युधिष्ठिर हमारे साथ नहीं है। परंतु इस मन से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस कलयुग की महाभारत से कृष्ण हमारे साथ है और जिसके साथ कृष्ण है वो महाभारत हार ही नहीं सकता। इसके लिए आपको विश्वास पैदा करने के लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको अंदर में विश्वास पैदा करना पड़े। विदेशी आपकी कदम घुसेगी पर विश्वास आपको करना पड़ेगा। ये राजनीति जो करना चाहते हैं, ये इनको राजनीति करने दो। मैं प्रशासन को धन्यवाद दे रहा हूं, उसने सही लाइन पकड़ी है। ये जो यूपी में राजनीति करते हैं वहां तो उनका अस्तित्व नहीं है, यहां आके ये हमारे बीच में राजनीति कर रहे हैं। एक बात और आपको कहना चाहूंगा, आज जिस संख्या में आए कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन आज खत्म नहीं होगा। आप अंदाज लगाओ, इस तफ्तीश की अगर जांच करी जाए, अगर पोस्टमार्टम की जांच करी जाए तो स्पष्ट सामने आता है, जिस लड़के ने कान से ये बता रहे हैं थप्पड़ मारने से मवाद निकला है, उसके 3 महीने से ENT डॉक्टर का इलाज चल रहा था और उसके दिमाग में पस का इकट्ठा होना चालू हो गया था। कोई थप्पड़ से कोई मौत नहीं हुई है, वो पहले ही बीमार था, उसके कान का इलाज कर रहा था। अब ये कहते हैं छुआछूत की बात है। अब अंदाज लगाओ, जिस विद्यालय में 300 में से 163 SC ST के बच्चे पढ़ते हैं, 6 SC के विधायक टीचर हैं, तो वहां छुआछूत हो ही कैसे सकती, ये समझा दे मुझे सरकार। जो नेता यहाँ आ रहे हैं, जो पुलिस यहाँ कह रही है वो सत्य है, पर बाहर वाले कह रहे हैं कि यहाँ छुआछूत हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको, आज का अपन ज्ञापन दे दें, पर आंदोलन ज्ञापन से समाप्त नहीं होगा। मेरा ये विचार है, सदन पर रखता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। अगर 2-3 दिन में इसका कोई निष्कर्ष नहीं लिखता है, प्रशासन सही रूप में नहीं करता है, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगला प्रदर्शन सायला में करेंगे 35,000 आदमियों के साथ।
हम इकट्ठे हो, हर घर से आदमी लड़ेगा, हर हार से आदमी लड़ेगा। अपन को ये लड़ाई लड़नी पड़ी, लड़ाई पार नहीं पड़ी तो कोई मतलब नहीं। आने वाली पीढ़ी आपको दोषी मानेगी कि हमारे बुजुर्ग नामर्द थे और हम कुछ करेंगे। आपको लड़ाई पूरी लड़नी पड़ेगी और साहिला हम कैंप करेंगे, 10 दिन गांव ढांडी घुमाए, ऐसा जलसा इकट्ठा करेंगे। यहाँ तो नहीं, पश्चिम राजस्थान का इतिहास तो क्या, ये इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे जब ये इतिहास याद रखेगा। जालोर में जो इतिहास रचा हुआ तो पश्चिम राजस्थान को क्या, इस देश की इतिहास बदल देना। आपको इसके लिए सामर्थ्य पैदा करना, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आंदोलन की तय आज विशेष कमेटी से निवेदन करता हूं कि आप साहिला में जो आंदोलन करना है उसके लिए तैयार हुए, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। आप, मैं आपको विश्व युद्ध का एक उदाहरण देना चाहता हूं। ज्यू समुदाय के लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर में लाखों की तादाद में मार दिया। जब वो वहां से निकलने लगे तो जब गोलियां चली तो एक साथी के गोली लगी तो दूसरा साथी उसको बचाने आया तो उसने कहा कि जिंदा रहेंगे तो जेरूसलम में मिलेंगे। और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तंग में कपड़ा नहीं, जेब में पैसे नहीं, खून से लूलवान होके पूरा ज्यू समुदाय इजराइल में इकट्ठा हो गया। ना लगाओ, इजराइल में इकट्ठा होने के बाद उसका एक देश का गठन हो गया। ये हिम्मत और साहस की बात है। अगर साहिला में आंदोलन हो तो आप आज ये प्रण लेके जाइए इस महादेव मंदिर में, अगर जिंदा है तो साहिला में मिलेंगे, नहीं तो शमशान में जाएंगे। ये आपको हमें क्या करना है, ये आरंभार की लड़ाई है। यूं कोई किसी के साथ नहीं आता। अपने निर्दोष लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। अब आपको कोई नहीं मिलता तो बीत गया, वो कांस्टेबल को आपने हटा दिया, कल दे दबाव में किसी और को हटाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या हमारा दबाव नहीं है क्या? क्या हम राजनीति में नहीं है क्या? हम किसी को वोट नहीं देते हैं क्या? मैं धन्यवाद देता हूं विधायक को जिसने ये तो कहा कि वहां छुआछूत वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ का विधायक तो कह रहा ये नहीं है। अब वो बदमाश कोई सवाई माधोपुर से एमएलए आता है, कोई कहां से एमएलए आता है, उसको कैसे मालूम पड़ा यहाँ छुआछूत है या नहीं? प्रशासन कह रहा है, सरकार दबने की कोशिश कर रही है, चुनाव है, परंतु सरकार को ये चेतन करना चाहते हैं, एक समाज विशेष से आप चुनाव नहीं जीत सकते। 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी बात पर मेरा नम्र निवेदन है, आप लोगों ने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति की ध्यान से बात सुनी और जो यहाँ बोलने का मौका दिया, उसको तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः यह आशा करता हूँ कि मेरी जो ये आशा है उसको आप अमल कराएं। आपके सभी बुद्धिजीवी यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के उपस्थित हैं। उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे, एक बात ध्यान रखना, कोई आंदोलन शांतिपूर्वक अनुशासन में होगा तो ही सफल होगा। अपन को कोई गलत काम नहीं करना, अनुशासन से जाना है, ज्ञापन देके आना है। आज आपकी भीड़ है, ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। प्रशासन समझता है इस बात को, प्रशासन इतना नहीं है, पर मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हाँ सही सही
राम जी देवा से हुरण और मारो सुबेरपुर से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारें और सतीश कौम के जन समूह को संबोधित करें। अनूप सिंह जी सुबेरपुर। बोलो नाथ जी महाराज की। बोलो नाथ जी महाराज की। नाथ जी महाराज की आज 36 कौम बेहमत पहले आपने पधारिया अन्याय खाली एक राजनीति और मामला नहीं है। थोन सिंह जी और छैल सिंह जी मामलो 36 कौम रो आज 85% लोग 15% लोगों की वजह की गाँव में दुखी एट्रोसिटी खाली छैल सिंह माता नहीं लागू। आज गाँव में प्रशासन उन्होंने उत्साहित कर दिया। आज कार्यक्रम में पधारी हो एक कौम नहीं लोग कौम ले तो 30 घंटा टाइम लगी। पूरा पंडाल में विराजी हो 36 कौम बड़ी लोग मोटियारों और अग्रणीय कार्यकर्ताओं आप लोग आज जो आयोजन किया है और सरकार ने कहा नहीं होता एक कौम एक प्रतिनिधि आई है। अच्छा बाकी आने तो बाकी है। अगर आप लोगों ने अन्याय किया वोटों की राजनीति के लिए तो ये 85% समाज इसको सहन नहीं करेगा। खाली राजपूतों के साथ भी होगा, कुमारों के साथ भी होगा, रेवारियों के साथ भी होगा, मालियों के साथ भी होगा, सुतारों के साथ भी होगा। तो ये मंच अन्याय के विरुद्ध एक कानून का गलत सहारा लेके सबको पता है। आज मीडिया उल्टा बोल रहा है। 2 दिन पहले तो उनको दोषी कर दिया खान सिंह जी और चल सिंह जी को। 36 कौम के हैं, हजारों की संख्या में जो लोग हैं और यहाँ से करके ज्ञापन बजाएगा मांग है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो जालों के ऊपर केस संबंध है वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है उन्होंने साफ तौर से आप ऐलान कर दिया है कि पूरी घटना को लेकर अगर कोई भी जो मटकी को लेकर पूरा प्रकरण चला जाए इसको लेकर तो तमाम जो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो उठी है इसको लेकर हमारे साथ इस तरीके का जो घटनाक्रम चला था इसको लेकर अब एक अलग तरीके से हम लोग कभी ने कहा है उठ जाके मुसाफिर बोल भाई। किस तरीके की जो आज की डिमांड है आज हमारी डिमांड ये है कि हमारे
36 कौम का ये जो बैनर आप देख रहे हैं, इस बैनर के तले हम लोग 36 कौम के लोग इस जालोर का जो कांड हुआ, सुराना का जो कांड हुआ, वो बिल्कुल सरासर झूठा है। न मटकी थी, न चैन सिंह जी ने उसके थप्पड़ मारे। वो बच्चा कान की बीमारी से ग्रसित था, उसका लगातार 4 महीनों से इलाज चल रहा है। 5 साल से उसका, जो लोग कह रहे हैं कि 5 साल से उसका इलाज चल रहा है, उनके इंफेक्शन हो गया था, कान का इंफेक्शन सिर में पहुंचा और सिर आंख में पहुंचा। उसके कारण डॉक्टर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का भी अभी भास्कर में आया है कि उस बच्चे के कोई निशानी नहीं है मारपीट की। वो इंफेक्शन के कारण, हैवी एंटीबायोटिक देने के कारण उस बच्चे का इंफेक्शन हुआ है, उसके कारण वो मरा है। हम न्याय के लिए आए, अगर शेर सिंह का अन्याय किया है तो सजा मिले, लेकिन एक निर्दोष प्राइवेट स्कूल का अध्यापक, उसके साथ देवाराम ने, बच्चे के बाप ने ब्लैकमेलिंग करके 1.5 लाख रुपए तो पहले ले चुका उस गरीब, जबकि उस स्कूल का मालिक एक ऐसी का जिनगर है, आधा पार्टनर है, और वो साथ में रोटियां खाते पानी भी पीते। 18 साल से इसके साथ 18 साल से वो साथ बैठे, लेकिन ये षड्यंत्र करके अनावश्यक इन स्वर्णों को 85% जो लोगों में इनको नीचे दिखाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। और सरकार जो वर्तमान है, ये लोग वोटों की राजनीति करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, जबकि जालोर का बच्चा कह रहा है कि ये जैल सिंह निर्दोष है, इसके स्कूल में मटका नहीं था, सभी टंकी से पानी पी रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, 36 को मांग कर रही है कि जो गलत इन लोगों ने SC/ST का मुकदमा लगाया है, उस मुकदमे को खारिज किया जाए और जैल सिंह और भान सिंह जो निर्दोष है, इनको बरी किया जाए। अन्यथा आज तो हम लोग जालोर के अंदर पत्थर से ईट खड़ा के जालोर के अंदर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम न्याय के लिए आए हैं, अन्याय किया है, शैल सिंह को फांसी होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष एक गरीब आदमी को फंसाया जा रहा है। 36 कौम के पक्ष में शैल सिंह और निश्चित तौर से प्रियंका जो इनका गुस्सा है, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो मलकेश्वर मठ में पहुंची है। हमारे साथ कुछ और भी समाज बंधु है, किस तरीके का जो घटनाक्रम चला और उसको लेकर अब जो है एक पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच को लेकर एक आंदोलन छिड़ गया है। सवाल ये जो वर्तमान में ग्रामीण है तो दो हाँ पुराना तो गाँव के ही है। भाई तुम बाकी वो पीछे वीडियो में हो यहाँ पर गाँव के भी लोग मौजूद हैं। क्या पीछे घटना और मगर एक मकान में भी सलाह है आदमी और इसके सब जो बनाने वाले ICIC के हैं और ये सुराना रहेगा नरसिंह जी मेघवाल है। नरसिंह जी मेघवाल आपको दूसरा सामने बता निश्चित तौर से प्रियंका जो भीड़ है, जो आक्रोश है, उसकी शांति रखो यार, रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव बता।
हरियाणा में जिस तरीके से पूरा मामला चला उसको लेकर सर्व समाज के यानी कि 36 कौम के हजारों की संख्या लोग हैं वो निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज जालौर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसको लेकर तमाम जो है भीड़ है उनकी साफ तौर से मांग है कि स्कूल के अंदर कोई मटका था ही नहीं तो इस तरीके का विवाद क्यों तरीके से पूरा हाईलाइट कर दिया गया। और इस पूरे प्रकरण को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो ये भीड़ है ये निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इनकी साफ तौर से यही मांग है कि इसके अंदर जांच की जाए, अगर कोई दोषी होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन लोगों की जो भीड़ है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी लोग समाज के लोग भी मौजूद है। क्या हुआ था मामला हमारे साथ कुछ और बजरंग सिंह जी, पूरी घटनाक्रम को लेकर अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे की आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी? ये हमारे प्रस्ताव हो चुका है कि अगली मीटिंग हमारी शायद होगी साफ तौर से ये कहा गया कि पूरे प्रकरण को एक मीडिया ट्रायल और टूल दिया गया। उसके बाद पूरी घटनाक्रम को लेकर नेशनल लेवल पर पूरी तरीके से झूठा प्रचारित किया गया। पूरी घटनाक्रम को लेकर सर्व समाज का आंदोलन अब नई रणनीति के साथ आगे कदम उठाएगा। श्याम बिश्नोई, जालौर। मैं मंच के माध्यम से अगले वक्ता के रूप में दिलीप सिंह मानानी को आमंत्रित करता हूँ। आ जाओ। सभी लोग पाली से बढ़ा रहे हैं। मैं दिलीप सिंह मालानी, पूर्व प्रधान शिवगंज, अभी जिला परिषद सदस्य हूँ। हमें किसी ने नहीं बुलाया। हमने मीडिया में देखा कि आज हमारे 36 कौम के भाई यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हमें किसी ने पीए सावल नहीं भेजे। हम हमारी इच्छा से 2 गाड़ियां भर के यहाँ आए। अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठे होते तो इस मैदान में जगह नहीं मिलती और ये प्रशासन की देखता कि एक टोकन चीज में इतनी सारी भीड़ आ सकती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी वक्ता अच्छे से सुझाव दिए हैं और हमारे भाई साहब वाली नरेंद्र पन्ना तो हमेशा हर आंदोलन में आगे रहते हैं। मैं तो छोटी सी बात कहूंगा, सारी बातें मान ली। यहाँ वकील भी होंगे। SC/ST एक्ट लग गया, छुआछूत का नहीं लगा। SC/ST एक्ट भारी है या छुआछूत का एक्ट भारी है? SC/ST अब क्यों लेके पड़े हैं उसमें? ये क्या है? एक्सीडेंटल। मैं आया, आपने कुछ किया, मैंने धक्का दिया, 304A का मुकदमा बनता है। इन्होंने दबाव में 302 बनाया। में मान लो, चलो तुम साले जो कह रहे हो वो भी मान ले, पीलिया लगा दे छुआछूत का। अब बोल क्या है आगे? अरे राजस्थान में जो हुए है ना, दांडियाबाज का कांड भूल गए। 25 मेघवालों पे 10 ट्रैक्टर चला के 9 मेघवाल मारे गए थे। एक का भी कन्वेंशन नहीं हुआ। अरे सरकार, ये डेल्टा मेघवाल कांड, बाड़मेर का भूल गए? कहाँ है मुलजिम? कौन था मुलजिम? ये दबंगाई करते हैं। कोटासरा जी क्यों आग फैला रहे हो? इनको मुआवजा दो, नौकरी दो, अच्छी बात है। मेघवाल समाज हमारा कंधे से कंधे मिला के चला है आज दिन तक
और हमारे समाज 3600 कौम ने उसके जीवन स्तर उठाने के लिए दिन रात हमने उनकी सहायता की। आजादी के 75 साल में ये हाल कर दिया है, तो 25 साल बाद क्या हालत होगी? आज तो मेरे घर में आग लगी है, कल आपके घर में आग लगेगी, आपके घर में, आपके घर में कौन आएगा मसला? और मैं तो कह रहा हूं, हमारे मेघवाल समाज में काफी लोग हमारे साथ है इस न्याय की घड़ी में। ये खाली सुराना का मैटर नहीं है, पूरे राजस्थान का। और मैं कह रहा हूं साहब, हमने कहां गलती कर दी आपकी सेवा में कि हमारे ऊपर ये दोषारोपण कर रहे हो। और ये जो रावण और कंस और हारे हैं, तो हमारे यहाँ भी कई बैठे हैं, महाराणा प्रताप की सुल्तान, हमें किसी ने नहीं बुलाया, ये बैठे किसी ने बुलाया क्या हमें सिद्धू से? चल के आए हम, तो क्यों आए? दर्द हो रहा है कि ये नेता लोग जहर क्यों कर रहे हैं? अरे इससे ज्यादा कौन सी धाराएं होती है जो आप लगाना चाहते हैं? लेकिन जो राजस्थान में भी 4 दिन पहले नागौर में 4 बावरियों को पकड़ा गया शिकार में, जाति विशेष के लोगों ने उसको पीट पीट के मार दिया, उसका क्या? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये आपसे वादा है कि भाटी साहब जो कहते हैं ना, हकीकत में हम तो 60-70 के हो गए, अब जीना भी बेकार है, जीना भी बेकार है। 18 साल दिया, 18 बाद में जिए, वो जीना है छतरी के लिए टिक्का, क्योंकि 18-20 में तो हम युद्ध में काम आ जाते थे, अब ये बुढ़े होकर भी करेंगे क्या? आप एकता रखें, जो कहा 50-30 उससे भी ज्यादा आपको आना है। धन्यवाद। अभी आपने बहुत बताया, बहुत अच्छा बताया। अब सुराना गांव के ही मेघवाल बंधु अपने साथ में हैं, अपने भाई हैं, उनके जुबान से आप वास्तविक बात सुनिए कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। जसराम जी, हमारे बड़े हिस्से में, पर आज तक मैं भाग में कोई जानी के भाई उसने बिजली के कोई नहीं जानी, पानी मटकी कुछ कोई नहीं, नल मट पानी पियो, ये पूजे पियो, तो डाल के पियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रियल छोड़ी ना, मैं बड़े बड़े न्यूज वालों को छोड़ के स्थानीय न्यूज वाले को धन्यवाद चाहूंगा। स्थानीय न्यूज वालों ने कल वास्तव में जाकर के वास्तव में रिपोर्टिंग की कि ये चीज है, तो ऊपर वाले को समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इनके गांव के और सुधा साहब सुराना की जो बात सामने आई है और मीडिया वालों ने फैलाई है, और ये वही जिसका बच्चा गया है, उसके लिए तो हम संवेदना प्रकट करते हैं। मगर एक बात ये भी है, उनकी सोची समझी साल थी, जब अहमदाबाद में उसका बच्चा सिविल में डेथ हुई ना, उसी टाइम पे उसने ऑडियो वायरल किया है। और जो पाली जिलाध्यक्ष उनका है भीमसेना का जिलाध्यक्ष, उससे बात हुई है, उसने ये भी कहा कि सुराना को हिला कर रखना है। और फिर वापस क्या उसने बोला, लाखों की पब्लिक आनी चाहिए मेरे खेत में, और सब सुराना के लोगों को मालूम पड़े कि हम क्या कर सकते हैं। उनकी सोची समझी पहले साल थी, अगर उसी मामले में कोई एक्ट लगती है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो उसका ऑडियो वायरल है। और पाली से गोपाल उनका है परमार, उनको भी यही बोला था, उसे 2 ऑडियो वायरल किए हैं, उसमें ये भी बोला हुआ है कि इनको सुराना लोगों को हिलाना है। उसने 3 महीने पहले सुराना में रैली निकाली थी, जहां पाली से आए थे और सिरोही से भी आए थे, उन लोगों ने विक्रम सिंह के साथ में लाठी से मार पीट की थी, और उन लोग की ये रैली निकाले थे भीमसेना की। सुराना में आज दिन तक हम लोग 36 को हमेशा साथ में रहते थे, हमारे वहाँ पर शादी ब्याह होता था, हम सबको जो सवर्ण कास्ट के न्योता देते हैं, उसी टाइप SC/ST के लोग भी आते थे हमारे वहाँ। और इन SC/ST वालों ने अभी जो ये कर रहे हैं ना, ये इसमें खाई खोद रहे हैं, ये अलग हो जाएंगे।
हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये सहन नहीं होगा। सब मर भी जाएंगे सुराणा के लोग। सुराणा गांव में दादाजी का मंदिर है, वो सूरवीर थे। उन्होंने जब पहले पुराने जमाने में अरब से आते थे, उन लोगों को सब मुसलमानों को पकड़ लेना था। ये नियम था, हमारे काम में पाठ है। अगर सच्चाई की जीत करनी है तो ये मेघवाल आ जाए और सही बात कर दे कि हम पानी का कोई फर्क था नहीं। वहाँ पर पानी का टाका बना हुआ है, एक तो स्कूल के अंदर बना हुआ है, एक स्कूल के बाहर भी बना हुआ है। और स्कूल में आप सब लोग सोच रहे होंगे कोई बड़ी स्कूल होगी, वो बड़ी स्कूल नहीं है। वो एक राजपूतों के घर में स्कूल चला रहे हैं और राजपूत खेत में निवास करते हैं। जब भी ये सेल सिंह ने कोई आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, उनके वहाँ अध्ययनरत बच्चे हैं, उसमें 100 से ऊपर करीब ऐसे एसटी के बच्चे हैं। और पानी वो भी पीते हैं भाई टांके से। वो आज भी खाना भी बनाते हैं ना, तो भी एसटी वाले पी लें। और एक ओबीसी का भी अध्यापक सब साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं और रहते भी वही मकान में, और मकान के अंदर ही स्कूल है। कोई अलग अलग फैसिलिटी वाली स्कूल नहीं है प्राइवेट। तो कमजोर है ऐसे अपने जनरल के शैल सिंह जी, मगर वो इतने पैसे वाले नहीं है। और उनके 18 साल से स्कूल रह रहा है, तो जिन्होंने किसी ने पैसा दिया या फीस का नहीं दिया, जिसने टीसी मांगी उन सबको दे दी। उन्होंने आज दिन तक रुपये के लिए नहीं कहा। इतना आदमी सहन करके भी जब भी हमारा सुराणा उनके साथ है। और अभी सतीश कौम को ये सोचना चाहिए कि ये शैल सिंह जी का मुद्दा नहीं है, ये अभी उन्होंने बिल्कुल फर्जी बनाया है। और मीडिया वालों ने पहले उछाला था मुद्दा, वो बिल्कुल फर्जी उछाला था। वो भी वो ऑडियो वायरल हुआ, उसके हिसाब से उछाला था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया फर्जी वीडियो हुए हैं, फर्जी ऑडियो हुए हैं, फर्जी लोगों ने मैसेज भेजे हैं। इस पूरे मैटर की कानूनन लंबी लड़ाई जाएगी और एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने बिरला में भी पकड़ा है। अब मैं सवाई सिंह जी राजपूत सागरना गए हैं, आप बताए। सतीश सभी सतीश कौम के बड़े बुजुर्ग युवा साथियों, आप सबको सादर प्रणाम। आज के इस धरना प्रदर्शन एवं विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों को आप सब सुन रहे हैं, जो जितने भी सुराणा के और अन्य व्यक्तियों ने जो बताया है और न्यूज रिपोर्ट जो मीडिया में जो देखा है, उसके हिसाब से ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये बिल्कुल गलत है और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये शैल सिंह जी मतलब इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है, ये हम सब ने सुना है और पेपर में भी देखा है। तो ये एक छुआछूत वाला खेल वापिस रचा जा रहा है और देश को पीछे धकेलने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये इनको तालिबानी लोग कह सकते हैं, ये देश के खिलाफ लोग हैं, इससे देश को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये आपस में जो आज तक जो समन्वय सौहार्द अपनी सतीश कौम ने बना था उसको वापस तोड़ा है इन्होंने उसका विश्वास तोड़ने का काम किया है। इससे देश को नुकसान ही होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल SC/ST कानून बनाया हुआ है, उसका मिसयूज है, पूरी तरह से मिसयूज किया जा रहा है। ये कानून एक जो शोषित वर्ग है उसके लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। शैल सिंह जी को फंसाने का काम हो रहा है और आपस में प्रेम सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सतीश कौम के साथ हैं। जय हिंद। सतीश कौम और हमारे बीच में लकाराम जी कोली समाज के अध्यक्ष हैं। लकाराम जी, लकाराम जी यहाँ पे जीतू महाराज बहुत एक्टिव हुआ है। ने मारा जनादेने साथ आज शहर सिंह हाथे घटना घटी है।
कल हमारे हाथे मिला आपने भी हाथे मिला, लेकिन समय अब एक है कि हमें अपन अर्जुन बनना पड़ेगा। कौरव घना है लेकिन एक एक में अपन अर्जुन बने तो कौरव का नाश करना टाइम आवेगा। एक छोटी सी बात मैं आपने कहूँ, हमारे हाथे हुई हमारे गाँव में एक तो कारीगर थे भेड़िया वो कामना मजदूरी करने घर जाते तो नसारे में दूध बेच आके रात सर्दी रो मौसम में वो रास्ता में पड़ी है और वन्ने कोई मिलवा नहीं किया। आज समाज की जो बात करे, समाज एक तारीख जो बात करे, ये लोग भी मिलवा नहीं किया और मुंह बचे जाए वन्ने कोई हिम्मत नहीं बढ़िया कि कोई कहीं रास्ता में पड़ी है मुगियो वन्ने लारे गाड़ी ने जो से नाम लिखो मैं क्या तो कोई कारीगर लारे लोग ने मारे पड़ी है। आप हिसाब नहीं करो ना वन्ने कांदरे में खून डाले रही हो, आप में खून डाले रही हो, कीड़े मकोड़ा ले लिया बोले तो मर्द हालत में पड़ी है। मैं तेरे वन्ने गाड़ी में डाले और हॉस्पिटल में ले गयो बम्बई में जाए पूर्ण मंत्री मनोज ने फोन किया लेकिन डॉक्टर साहब व्यवस्था बनावा मर्द हालत में डॉक्टर कोई आवी मरीज डॉक्टर साहब के सीधे सी अटे मत बना को अन्य सुमेरपुर लेन को मु सुमेरपुर लेन गयो सुमेरपुर वन्ने बारे पैसा नहीं है मारे ब्रोकर ने फोन किया 20,000 रुपया रोकड़ दे रही हो और रोकड़ दे रहा वन्ने दिशा हॉस्पिटल भेजे हो अटे एमएल सर टाइम पे चुनाव में कोई है परिवारी वन्ने दिशा एमएल का फोन किया लेकिन डॉक्टर साहब एक कोई मरीज आवे वन्ने हालत गंभीर है डॉक्टर साहब ने मदद की लेकिन आज वन्ने 3 छोरा और वो आदमी हाथ थोड़ी मजदूरी कमा रही है स्थिति है और मुंह नहीं रहता आज मेरी जिंदगी नहीं रहती लेकिन कोई मौका नहीं किया वन्ने बारिश चली तो मेरे तो मैं क्या की रात बुढ़ूरो हो रही है। अरे मारा भाई बुढ़ूरो नहीं रोकता है हारो समाज में कोई आदमी हो रही है हारो भाई गना हो रही है लेकिन आज स्थिति नहीं रहती अपने कंधे दी कंधे मारो फिर आज आप होते नहीं हो। जय हिंद जय नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में योगेंद्र सिंह जी कटार कंडीशनर से हैं, आपका भी स्वागत है। योगेंद्र सिंह आप सबने करनी माता रीते बड़ा दुखद दुराचार जो पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है। आज राजपूत 36 कौम को साथ लेके चलता है, उसके बावजूद राजपूत जहाँ आता है वहाँ सारी पार्टियां एक साथ उसके विपक्ष में खड़ी हो जाती हैं। छोटा सा प्रकरण बच्चों का डांटने का छेल सिंह जी द्वारा हुआ और उसको इतना भ्रमित कर करके पूरे मीडिया में पूरे भारत में स्त्री फैला दिया कि जैसे राजपूत समाज तो दलित के बिल्कुल विपरीत है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि दलित के साथ राजपूत कभी अत्याचार नहीं कर सकता। हमेशा आज की बात में जगह दीजिए। दलित सब कहने वाले मेरी बाजू है दलित का राजा राम ने तो अगर केवट था तो केवट बोला, केवट भाई बोला, निषाद को निषाद राज बोला, बल्कि ऐसे कभी दलित के नहीं पुकारा। इन गंदी पार्टी ने आने वाले समय के चुनाव के बारे में इनको पता है इस बात का कि आने वाले समय में हमारी जो सीटें कैसे बताएंगे हम, इसलिए ऐसे गंदे गंदे मुद्दे ला करके हमारे भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पार्टी का रोल है हमारे भाई में द्वेषता फैलाने का। किस तरह राजपूत समाज किस जगह अत्याचार किया, मटकी का बहाना बना करके, किसी और चीज का बहाना बना करके, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। अगर इनको इतनी तकलीफ है तो डांगी आवाज का आदमी इनको पता नहीं था क्योंकि उस समय चुनाव नहीं थे। अब इनको पता नहीं आपके यहाँ से 8 किलोमीटर पहले अभी मेघवाल भाई को किसी समाज के द्वारा 3 आदमियों का अभी मैंने सुना वहाँ उनको एक्सीडेंट में मर्डर कर दिया। इन पार्टी को नहीं दिखता, सिर्फ राजपूत क्षत्रिय समाज दिखता है। इनको ये लगता है इस कौम को कैसे खत्म किया जाए। हमको खत्म करने के लिए इन्होंने सारे उपकरण अपनाए। तब उनको लगा देश आजाद होने के बाद तब चुनाव हुए थे तो पहली बार उनको लगा कि राजपूत समाज को इतनी सीटें कैसे मिल गई। तो ऐसे परिवारवादी लोग, ऐसे पार्टी के लोगों ने सोचा कि समाज की जो लोकप्रियता है इसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो इन्होंने टेलीविजन के द्वारा, फिल्मों के द्वारा हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे राजपूत समाज को नीचे निकालने के लिए इन लोगों ने ऐसा खतरनाक कार्य किया कि सभी हमारे जो
समाज के दूसरे भाई हैं, मेघवाल समाज के हैं, अगर समाज है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले भाइयों को इन लोगों ने दूरियां फैला दी। ये राजपूत समाज के लोग ऐसा करते थे। ऐसा कौन सा राजा था, ऐसा कौन सा राजपूत है? आप सब 36 कौम के लोग मिला चले। आपके गांव में भी कोई ठिकादार होगा, आपके गांव में भी कोई राजपूत होगा। ऐसा कौन सा राजपूत है जिसने राजपूत समाज ने कभी किसी दलित पर, किसी छोटे भाई पर अत्याचार किया हो? मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, जितने लड्डू लेने आ रहे हो ना, समय दूर नहीं है। 12 महीने इंतजार कर दो, तुम कुछ बता देंगे कि हम क्या हैं। हमारे लोगों को जो गुमराह कर रहे हो उसका नतीजा दिखा देंगे। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो वोट पॉकेट में लड्डू लेने के लिए आते हैं और अपनी वाई लूटने के लिए आते हैं। जो इंसाफ की बात करेगा, जो हमारे मैं सिर्फ राजपूत समाज की बात करने नहीं आया, करनी सेना हमेशा राजपूत का नेतृत्व करता है, तो 36 कौम को साथ लेके चलती है करनी सेना। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, मैं इनकी एजेंट के लिए आया हूँ। आप सब भाई जो यहाँ विराजे हैं, आपको मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, या तो ये इंसाफ पे ध्यान दे दे। हम ये नहीं कह रहे खेल जी अगर गुनेगार है आप उनको बगस दो, नहीं, वो गुनेगार नहीं है। 5 सीता से जांच कर रही है। हमारे दलित भाई पे अगर अत्याचार हुआ, आप उसकी जांच करिए। अगर हमारा भाई दोषी है, अगर एक भाई का फायदा और एक भाई का नुकसान हो, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे, पर इंसाफ जरूर चाहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं करोगे, पॉकेट की गाड़ियां लेके यहाँ लग जाओगे, तो 12 महीने बाद दिखा देंगे। पूरे जालौर में नहीं, पूरे राजस्थान में दिखा देंगे आपको कि हमारे से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। मैं आपको यही कहूंगा, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलने की इच्छा होती है, ये मुद्दा ऐसा है जिन्होंने गलत तरीके से पेश करके हमारे समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया, हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, 36 कौम की बिरादरी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। तो मैं आप 36 कौम के भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हम क्षत्रिय समाज के लोग, हम दलित विरोधी नहीं हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। इसी के साथ में आप सबको जय माता दी की जय माँ भवानी।